अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन टुडे क्लास। आज हम कैनवा का बकायदा स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो। वो लोग जिन्होंने मेरा जो क्लास है वो यूट्यूब पे देखी है तो वो लोग काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वहाँ पे लाइक भी कर दिया करें। तो हम अपनी कैनवा की क्लास की तरफ चलते हैं। कल का जो हमारा बेसिक्स था लेक्चर था वो हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, बुनियादी बातों के बारे में आपको बताया गया था। कल भी आपको बताया गया था कि आपने कैनवा और फाइवर एक इस तरह की एप्स हैं जिनके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप शायद आप सबकी ये ऑनलाइन पहली स्किल होगी। आपसे पहले लाइक आज से पहले किसी ने कोई स्किल नहीं सीखी है आप सब में से। जो आज आप सीखने जा रहे हैं, कल हमारा बेसिक लेक्चर जो था वो बुनियाद थी। अगर आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे तो आइंदा आने वाले टाइम में, आइंदा आने वाले जो कोर्स है वो हम सबके लिए फिर यकीनन जो है वो हेल्पफुल हो सकेगा। तो आने वाला एक हफ्ता जो है उसमें आपने सिर्फ कैनवा को 1 घंटा देना है, ठीक है। आने वाले एक हफ्ते में कैनवा को सिर्फ 1 घंटा देना है और उसके बाद आगे जैसे हम चलते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे, तो उससे नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने कैनवा के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कल हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग पढ़ी थी, बेसिक्स ऑफ कैनवा फाइवर जो थे वो आपको बताए गए थे कि कैनवा किस तरह का टूल है, किस तरह की एक ऐप है। फाइवर एक ऐसी ऐप है जहाँ पे अपनी स्किल को सेल करेंगे। तो जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगी आज से उसको आपने 1 घंटा जो है, एक घंटा हमारी क्लास का, 1 घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट्स ये हमारी क्लास की है। और उसके बाद 1 घंटा आपने कैनवा के ऊपर लगाना है। आप सब अपने नोट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे साथ के साथ बना लिया करें, क्योंकि ये कुछ बातें होती हैं जो हमारे जहन से निकल जाती हैं, लेकिन अगर हमने नोट्स बनाए होते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में रह जाती हैं। वो जो चीज़ें हम हाथ से एक बार उतार लेते हैं तो वो चीज़ें अपना असर देर पा रखती हैं। आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे। मुस्तकिल मिजाजी, जैसे कि आपको कल भी बताया गया था कि मुस्तकिल मिजाजी रहेंगे, मिजाज रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आज का काम आज ही कर लेंगे, आज की असाइनमेंट कल पे नहीं छोड़ेंगे, लाइक हमारी 9 PM पे क्लास है ना, तो हमें 5 PM तक आप सब कोशिश किया करेंगे, 5 PM तक आप सबकी असाइनमेंट सबमिट हो गई हो। जो लोग भी ग्रुप में ऐड हैं सबकी असाइनमेंट जो है वो ग्रुप में आ जाए। किसी ने भी नेक्स्ट डे पे उसका जो है वो रिलाई नहीं करना। हाँ, सर्टन टाइम ऐसा होता है तो कोई इंसान की मजबूरी है या कुछ, तो हम उसका कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, लेकिन अपना डेली बेसिस पे जो काम है वो आप करेंगे। जो सीखेंगे उस पर फोकस रखेंगे, आगे की तरफ नहीं भागेंगे, आगे से आगे नहीं जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियां भी हमने पूरी करनी है। डेफिनेटली हम सिर्फ कैनवा और फाइवर ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके अलावा भी तो हमारी पर्सनल लाइफ है। वो लोग जो मैरिड हैं उनकी एक मैरिड लाइफ है और डेफिनेटली वो एक टफ टाइम होता है इंसान के लिए। तो उन सब चीज़ों पे भी हमें फोकस करना है, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करना है और उसके साथ साथ हमने कैनवा और फाइवर पे भी फोकस करना है, ठीक है जी। कैनवा एक ऑनलाइन डिजाइनिंग टूल है, एक ऐप है जिसमें आप कुछ भी डिजाइन करके कहीं भी शाया कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। आया कि आप कोई थंबनेल बना रहे हैं, लाइक थंबनेल की बहुत डिमांड होती है यूट्यूब के लिए। एक फर्स्ट इफेक्ट होता है जब यूट्यूब पे जाते हैं, कोई चीज आपको सामने नजर आती है, अगर वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है तो आप उसको खोलते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उन्होंने थंबनेल बनाया होता है कि आपको इतने व्यूज मिलेंगे, आपका चैनल फौरन फौरन से सब्सक्राइब कर दिया जाएगा। लाइक अगर कुछ हेल्थ चैनल्स होते हैं तो बताया होता है कि आप ये रेमेडी करें और आपके ये हेल्थ इशू इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये हमारा जो थंबनेल होता है अट्रैक्टिव किस्म का, ये हमारा इसी पे बनेगा। हम कैनवा के ऊपर ही इसको भी डिजाइन करेंगे और आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कैनवा पे कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं तो उसका आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। लाइक बकाया जो एप्स है वहाँ पे हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं है, इस तरह की फिजिबिलिटी भी नहीं होती है। जैसे हम आज देखेंगे कि टेम्पलेट्स में हमारे पास मौजूद है। एक अब जो कह सकते हैं कि कैनवा एक तरह का जादू है जहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आपने अपना जीमेल और पासवर्ड बस डालना है तो आपकी ऐप जो है वो आपके पास इंस्टॉल होके आ जाएगी। और एक डायरी में इसका जीमेल और पासवर्ड अपने पास सेव कर लें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो समटाइम्स होता है हमें पासवर्ड वगैरह जो होते हैं भूल जाते हैं। तो अगर आपने अपने पास सेव किया होगा अपना पासवर्ड तो आपको इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे, फिर उसके बाद ना इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगी। अच्छा जी, कैनवा का इंटरफेस आपके सामने है। आज हम कैनवा का इंट्रो करेंगे, कैनवा के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा किचन होता है तो हमें अपने किचन में हर चीज के बारे में पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। इसी तरह से ये कैनवा का एक इंटरफेस है जहाँ पे आपको आज इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, ताकि आप
फिर कल को इसको यूज करना है तो आपको इजीली हर चीज मिल जाए, आपको इधर उधर जाना ना पड़े। मैंने ये कैनवा का कोर्स इतने सलीके से अब लाइक अपने वो मियाँ मिठू वाली बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा फर्स्ट बैच है तो मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है, और खुद भी 4 से 5 लोगों से सीखने के बाद अभी स्टिल मेरा कैनवा सीखने का प्रोसेस जारी है। मैं किसी ना किसी ग्रुप में ऐड होती हूँ, वहीं से कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। लाइक कैनवा एक इस तरह का टूल है, इस तरह की ऐप है, जैसे कि मैंने भी कहा कि एक जादू है कि यहाँ पे आपका सीखने का प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, आपको मल्टीपल चीजें जैसे कि हम एक्सप्लोर करते रहते हैं ना नई से नई चीजों को, तो बिल्कुल कैनवा भी इसी तरह से है कि हम यहाँ पे नए से नया सीखते चले जाएंगे। और इस तरह से इसको कोर्स को डिजाइन किया गया है जहाँ पे आपको हर तरह की चीज के बारे में, कोई छोटी से छोटी चीज के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो कैसे आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैनवा का इंटरफेस आप सबको नजर आ रहा है, और ये मेरा कर्सर है फॉर यू के ऊपर। ठीक है, फॉर यू आपको नजर आ रहा होगा सबको। तो फॉर यू में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, फॉर यू के ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आती है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। लाइक अगर किसी कंपनी के लिए हमें कोई इस तरह का मिलता है वर्क जिससे हमें डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, विजुअल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से हमारे काम आ सकते हैं। देन व्हाइट बोर्ड एक हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। लाइक हम कैनवा के अंदर कोई भी चीज ब्लैंक पे भी बना सकते हैं, और टेम्पलेट्स को यूज करके भी इसको जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर यू के अंदर हमारे पास ये सब ऑप्शंस आती हैं। लाइक व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं लाइक यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं। लास्ट मेरे बैच में 2 स्टूडेंट्स थे जो यूनिवर्सिटी गोइंग थे, और वो अपनी जो थी प्रेजेंटेशन इनके ऊपर रेडी करते थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि वो अपना काम जो है कर सकते हैं पहले की निस्बत। तो पहले उनके पास इस तरह की ऑप्शन नहीं थी, और जैसे जैसे वो इस तरफ आए उनको पता चला कि कैनवा के ऊपर प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है, तो वो प्रेजेंटेशन यहाँ से बहुत अच्छे से बनाने के काबिल हो गए। देन उसके बाद A4 डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है। देन रिज्यूम है हमारे पास, जो हमारी सीवी होती है। लाइक हम किसी भी इंसान को अगर किसी भी अदारे में जाना है जॉब के लिए, तो हमें अपनी सीवी रिक्वायर्ड होती है, तो हम यहाँ पे अपना रिज्यूम सीवी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास सीवी की टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, और हम क्रिएट ब्लैंक पे जाके भी इस ऑप्शन को यूज करते हुए अच्छे से बेशुमार टेम्पलेट्स के अंदर इस तरह के आर्टिकल पड़े हुए हैं जिसके अंदर आप थोड़ी सी जस्ट एडिटिंग कर सकते हैं, और एडिटिंग करके अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको काम तैयार करके दे सकते हैं। लाइक रिज्यूम जो सीवी का काम है, ये फाइवर के ऊपर भी बहुत तादाद में पड़ा होता है। बहुत से लोग होते हैं वो सीवी बनवाना चाह रहे होते हैं, तो आपने अपने क्लाइंट के लिए भी यहाँ पे इसी तरह से वर्क करना होता है कि आप इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे, थोड़े से इसको रेडी करेंगे, इस पर थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, और उसको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है काम दे देंगे। कलर थ्योरी को तब्दील करेंगे। कलर थ्योरी जो है वो पूरा एक टॉपिक होगा, एक लेक्चर होगा कंप्लीट हमारा कलर थ्योरी के ऊपर, और हम कलर थ्योरी को अच्छे से जानेंगे कि कलर थ्योरी में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन होती हैं, क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। देन हमारे पास वीडियोज हैं। वीडियोस जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब का बहुत ट्रेंड है। मैं तो स्पेशली कहूंगी कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने यूट्यूब चैनल जरूर बनाए। एक यूट्यूब चैनल तो हर इंसान का होना चाहिए। अब वहां पे यहाँ से आके वीडियोस में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी वीडियोस यहाँ से अच्छे से बना सकते हैं। उसके पिक्सल जो है वो अलग, हमारे पास कैनवा में इस तरह की ऑप्शन है कि हमारे पास इसके साइज बने बनाए मौजूद हैं। जबकि हम बाकी ऐप्स की बात करते हैं तो हमारे पास वहां पे कस्टम साइज नहीं होते हैं, हमें अपने साइज जो है वहां पे पुट करने होते हैं हर चीज के। लेकिन हमारे पास वीडियो में यहाँ पे इसका साइज भी मौजूद है। जैसे कि हम यहाँ पोस्टर पे हमें नजर भी आ रहा है कि 42 बाय 59.4। ठीक है, और इंस्टाग्राम के साथ नजर आ रहा है कि स्क्वायर है। तो इंस्टाग्राम का फेस तो सबको पता है, इंटरफेस के ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास फेसबुक है और यूट्यूब है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, वर्टिकल होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम जो है वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होता है। देन हम यहाँ पे लोगो क्रिएट कर सकते हैं, अपने लोगोज बना सकते हैं। लाइक आप सबको भी पता होगा इस चीज के बारे में कि लोगो की कितनी डिमांड होती है। किसी भी कंपनी को बिल्डअप होने के लिए एक लोगो की नीड होती है। किसी भी कंपनी को, कोई भी एजेंसी है, किस हर एक की नीड है कि कोई इंसान पर्सनली भी वर्क कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी भी है, कोई फर्म है, तो उसको एक लोगो चाहिए होता है। तो हमारे अंदर, हमारे पास कैनवा के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम यहाँ पे अपना जो लोगो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे हर वक्त एक्टिव रहने वाले लोग ये जानते हैं कि फेसबुक पोस्ट और डेली बेसिस पे वो लोग जो पोस्टिंग करते हैं
उनके लिए फेसबुक पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि उन्होंने अगर डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है तो उनको इस तरह का मवाद चाहिए होता है जो कि वहां पे वो जाके पोस्ट कर सकें। देन इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं, योर स्टोरीज, इंफोग्राफिक, यूट्यूब थंबनेल की भी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया है कि कोई भी अगर वीडियो है तो आपको जो फर्स्ट उसका इंटरफेस नजर आता है वो इतना अट्रैक्टिव किस्म का होता है, तो वो अट्रैक्टिव हम उसको यूट्यूब थंबनेल के जरिए से ही बनाते हैं। हम अपना थंबनेल फर्स्टली क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उसकी वो जो वीडियो होती है वो चल रही होती है। तो यूट्यूब थंबनेल हमारे पास यहाँ पे बकायदा साइज के साथ मौजूद है कि हम इसको इस साइज के साथ इस तरह से ही यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे साइजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट होते हैं। हमारे पास किसी भी चीज का साइज है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट होगा। हमने यहाँ पे ये जैसे कि कस्टम साइज लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए हमारे पास, ये देखिए। हाँ, हम यहाँ पे किसी भी तरह का जो साइज है उसको पुट कर सकते हैं बकायदा अपनी मर्जी से। हम अपनी मर्जी का कस्टम साइज जिस मर्जी में चाहे, इवन के बिल बोर्ड तक हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसकी विड्थ और लेंथ डाल के जो पिक्सल्स को ऐड करके, तो हम यहाँ पे लाइक वो कह रहा है कि इंचज में डालना है, अपने मिलीमीटर में डालना है, सेंटीमीटर में डालना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी हाइट पुट करेंगे, इसकी विड्थ पुट करेंगे, तो कस्टम साइज के थ्रू हम यहाँ पे बिल बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसके होम पे हैं। अब इसके बाद इसके यहाँ पे नीचे इसके एक बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है टेम्पलेट्स की। अब जो कह लें कि टेम्पलेट एक हमारे पास इस तरह की ऑप्शन है। अगर हम टेम्पलेट को उर्दू में तर्जुमा करें ना तो इसको सांचा कहा जाता है। सांचा किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन अब वो लोग जैसे कि हम बेकिंग करते हैं ना तो उसके लिए हमें एक सांचा रिक्वायर्ड होता है, कोई पिज्जा या केक बनाने के लिए। तो हम उसको जिस फॉर्म में पुट करेंगे वो उसी तरह का बन के बाहर निकलता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ईंटों की भट्टी में अगर कोई चीज है तो हम उसको जैसे कि ईंट बिल्कुल एक ब्रेड की तरह से हम कुछ चीज अंदर रखते हैं और उसको तपाया जाता है जब तो वो ईंट बनी हुई बाहर निकलती है। तो इसी तरह से टेम्पलेट्स के अंदर हजारों आर्टिकल्स पहले से पड़े हुए हैं जो कि रेडी हैं, और आप उनको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं और आपको इन पे भी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। आप ये ऑलरेडी इनके साइजेस तक सिलेक्टेड होते हैं, इनको यहाँ पे आपने जस्ट इनको उठाना है टेम्पलेट्स को यहाँ से, और अपने वहां पे अपने काम पे लाइक अपने क्लाइंट को जो है वो दे देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन मौजूद है। प्रोजेक्ट्स में वो चीजें होती हैं जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स पहले से बनाए होते हैं। वो जो काम हम कर रहे हैं कैनवा के अंदर वो सेव हो जाता है। अगर हम इसको बैक भी करेंगे तो वो हमारा काम एज इट इज वहीं पे मौजूद रहेगा। हमारा यहाँ से काम जो है वो खत्म नहीं होगा। लाइक यहाँ पे मैंने एक सीवी बनाई थी तो वो मेरे पास सीवी पड़ी हुई है। एक लोगो बनाया था, वो लोगो भरा हुआ है। इसी तरह से जो क्लाइंट कुछ एक दो काम किए थे वो एज इट इज मौजूद है। तो ये सब हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन इसके बाद इससे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्रांड की ऑप्शन है। लाइक अगर हम किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो वो जो उसकी कलरिंग होती है ना वो सारी कलरिंग हमारे पास यहाँ पे उसकी सेव रहती है। अगर हमने कोई ब्रांड के साथ काम किया, हमारे पास ब्रांड के यहाँ टेम्पलेट्स मौजूद है, तो हम वहां से भी इसको ये देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ब्रांड में यही ऑप्शन मौजूद होती है कि हम जब भी उस ब्रांड पे वापस आते हैं तो हमारे पास वो कलर्स सेफ रहते हैं, हमारे पास वो फॉन्ट सेफ रहते हैं जो हमने वहां पे यूज किए होते हैं। उसके बाद कंटेंट प्लानर है। कंटेंट प्लानर में ये है कि अगर हमने कोई पोस्ट बना के रख लिया है तो वो हम उसके अकॉर्डिंग अपने डेट के अकॉर्डिंग वहां पे वो पोस्ट हो जाएगी। हमने कोई जैसे कि ये हमारे पास एक तरह से आप कह लें कि कैलेंडर खुल के आ गया। कंटेंट प्लानर एक कैलेंडर के तौर पे होता है, जैसे जैसे कि हमने इस तारीख को कोई पोस्ट बनानी है और हम यहाँ पे बना के उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि ये प्लस का बटन है, हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं अपनी पोस्ट को बना के, तो वो उस डेट पे उस टाइम पे वहां पे पोस्ट हो जाएगी। देन इसी तरह से मॉकअप्स की ऑप्शन होती है। और क्रिएटर टीम है, ये क्रिएटर टीम की जरूरत आपको अभी नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगी कि हम किस वक्त जो है वो टीम के थ्रू काम करेंगे। एक अभी मेरी अपनी एक टीम है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, तो वो एक बात का प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी आपको जो है मैं कंप्लीटली गाइड करूंगी। देन अगेन हम जो है यहाँ पे अपने होम पर मौजूद है। होम के ऊपर हमारे पास अब मैक्सिमम ऑप्शंस है, और उसके बाद जो हमारे पास टेम्पलेट्स है, हम टेम्पलेट्स को जो है वो ओपन करते हैं आज, और देखते हैं कि हमारे पास टेम्पलेट्स में जो है किस तरह की ऑप्शंस निकलती हैं। लाइक अभी थोड़े दिन पहले जैसे कि वो वैलेंटाइन डे था, तो जिस तरह की आप सर्चिंग करते हैं टेम्पलेट्स के अंदर वो सब चीजें मौजूद होती हैं। जैसे कि यहाँ वैलेंटाइन वैलेंटाइन लव लिखा हुआ है, फूड है ब्लू, वैलेंटाइन डे, बर्थडे ग्रीन। लाइक ये था कि मेरे पास वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग एक दो कार्ड्स थे जो मैंने बनाने थे।
मुझे एक दो जगहों से ना, लाइक इसमें पहले मेरा क्लाइंट वर्क था, तो जब मैंने वो कार्ड बनाए तो वो इसी वजह से जो है यहाँ पे मेरे पास उनके लिए वैलेंटाइन वो जो भी कर रहा है। आपके ट्रैवल के अकॉर्डिंग कोई काम है, आपके फूड के रिलेटिव आपने कोई टेम्पलेट्स निकालने हैं, सोशल मीडिया के रिलेटेड आपने कोई टेम्पलेट्स निकालने हैं, तो वो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, बस अभी ये हमारे पास टेम्पलेट्स ओपन होते हैं तो देन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। और नेट का प्रॉब्लम तो शायद हर जगह पे ही ऐसे ही है कि नेट सब लोगों का ही स्लो आता है, चाहे आप डाटा पे चला रहे हैं, चाहे आप उसको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। शायद देयर इज अ नेट प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल देखें, जैसे कि अब हमारे पास ये जो है एक पोस्ट खुल के आ गई है, जो कि हमारे पास फूड से रिलेटेड पोस्ट है हमारे पास। लाइक हम यहाँ पे कोई भी फूड की पोस्ट है ना, हम इसको यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो हमें यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज जो है वो जिस टेम्पलेट की हमारे पास कस्टम साइज में मौजूद है। जैसे कि पोस्टर का साइज है कि 42 बाय 559.4, एक पोस्टर का जो साइज है वो उसने हमें दिया हुआ, और उस साइज के अंदर हमारे पास ये जो पोस्टर है ये मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि यहाँ हमारे पास डिजाइन लिखा हुआ ना, तो इसके नीचे आपको एक एलिमेंट का जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये एलिमेंट भी एक हमारे पास एक ऐसी चीज है जैसे कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो एक समुंदर है। बेशबहा चीजें इसके अंदर पड़ी होती हैं, आप इसको कभी भी खो सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर आपको मैक्सिमम वैरायटी जो है वो मिलती है। यहाँ पे आप इसके बाद जो हमारे पास अपलोड्स की एक ऑप्शन मौजूद है, अपलोड में आके हम अपनी किसी भी तरह के इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, म्यूजिक को अपलोड कर सकते हैं अपनी गैलरी के साथ इसको कनेक्ट करके। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट भी मौजूद है। टेक्स्ट के अंदर टाइपोग्राफी में आपको टेक्स्ट के मुतालिक एक मुकम्मल जो है वो लेक्चर जो है मैं दूंगी एक टाइपोग्राफी में, जिसका आपको बताया जाएगा कि टाइपोग्राफी की टेक्निक क्या है। देन उसके बाद ये वही प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमने अपना काम करके रखा हुआ है, वो सब कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स में काउंट होगा। देन ऑडियो में हमारे पास एक कंप्लीट लाइब्रेरी मौजूद है। यानी कि आप यूं कह लें कि यहाँ पे हमारे पास हर तरह की चीज ऑडियो में मौजूद है, एक लाइब्रेरी। जैसे कि हमारे मोबाइल में एक ऑप्शन होती है जिसमें हमारे पास हर तरह के सॉन्ग्स होते हैं, या फिर हमारे पास एक पूरी
हमने अपनी एक सिलेक्शंस रखी होती हैं, तो इस तरह से ऑडियो के अंदर मैक्सिमम जो सिलेक्शंस हैं वो मौजूद हैं। देन उस तरह से ही वीडियोस मौजूद हैं। आप अपनी कोई भी वीडियो है यहाँ पे आके अपलोड करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग है या फिर आपकी फेसबुक से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे आके उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बैकग्राउंड सिर्फ यहाँ पे ही मौजूद नहीं है, आप एलिमेंट्स के अंदर जाके भी उसको सर्च कर सकते हैं बाकायदा से, तो हमारे पास वहां पे भी डिफरेंट तरह के जो बैकग्राउंड है वो हमें मिलते हैं। जैसे कि अब अगर हम अपनी पोस्ट के ऊपर आते हैं तो आपको एक डिलीशियस का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम डिलीशियस को देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस खुल के आ गई हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्राइट वॉल जो है यूज हुआ है, लाइक हमारे पास यहाँ पे जो फॉन्ट है वो डिफरेंट वैरायटी के फॉन्ट्स हैं, और यहाँ पे उसने ये ब्राइट वॉल का जो फॉन्ट है इसको यूज किया डिलीशियस में। और फूड मेन्यू में उसने एक अलहदा से फॉन्ट जो है वो यूज किया, वो फॉन्ट है मॉन्स्टर आर्ट, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से मॉन्स्टर आर्ट इसने यहाँ पे दो तरह के जो फॉन्ट्स हैं इस एक पोस्ट के अंदर यूज किए हुए हैं। और यहाँ से आप इसको जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि फूड मेन्यू है, अगर हम इसका जहाँ पे साइज जो है वो थोड़ा डिक्रीज करते हैं तो ये देखें ये फूड मेन्यू थोड़ा सा आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये प्लस के साइन से आपको थोड़ा सा इंक्रीज नजर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, लाइक हमारे पास ये एक ऑप्शन है जहाँ से हम फूड मेन्यू को थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसी तरह से इसको जहाँ पे हमें लगता है कि बेहतर पोजीशन में ये सेट होता है वहां पे हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से रियली या ग्रेट साइट, जैसे कि ये हमारे पास एट रियली ग्रेट साइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपनी अगर हमारी पर्सनल कोई वेबसाइट है तो हम उसको यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो अपने वेबसाइट का वो जो आईडी है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन नजर आ रही है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर की ऑप्शन हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें कि हमारे पास अगर डिलीशियस इस वक्त मस्टर्ड आपको नजर आ रहा है ना, तो हम यहाँ से अपने जो कलर है फॉन्ट का वो चेंज करते हैं, लाइक इसको ग्रे कर सकते हैं, लाइक इसको रेडिश कलर दे सकते हैं, थोड़ा सा डार्क रेड कलर दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसको स्काई ब्लू कलर भी दिया जा सकता है, ग्रीन कलर, ठीक है। हमारे पास क्या है कि यहाँ से हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास बोल्ड में मौजूद है, अगर हम इसको बोल्ड में कर देते हैं तो ये क्या होगा कि लेटर्स जो है वो बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन अभी ये बोल्ड में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अब देखिए जैसे ही हमने इसको फूड मेन्यू पे क्लिक किया तो ये बोल्ड की ऑप्शन को उसने ठीक कर दिया, लेकिन जब हम डिलीशियस पे थे तो उसको बोल्ड नहीं करा था, क्योंकि ये हमारा फॉन्ट इस तरह का है जहाँ पे बोल्ड लेटर यूज नहीं होंगे। लेकिन फूड मेन्यू का हमारे पास फॉन्ट इस तरह का है जहाँ पे वो फौरन से बोल्ड को शो कर देता है कि ये बोल्ड लेटर में आ सकता है, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप देख रहे हैं कि फूड मेन्यू को जब मैं बोल्ड करती हूँ तो वो थोड़ा सा स्लिम सा हो जाता है, और जब मैं अगेन क्लिक करूंगी तो वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से इसको हम इटैलिक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इटैलिक में आकर। इसी तरह से इसको हम अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमारे पास एक इस तरह की ऑप्शन होती है जिसमें हम इसको लाइक हम समटाइम इस तरह से होता है कि अगर हम वर्ड के ऊपर कोई चीज बना रहे होते हैं ना, वो लोग जो वर्ड को यूज करते हैं तो वही चीज समझते होंगे कि हमें उसको अलाइन लिखना होता है, तो हमें इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन भी मौजूद है कि हम सबको इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और उनको अलाइन कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ फूड मेन्यू है ना, इसको हमने अलाइन किया तो देखिए वो साइड पे हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, डिलीशियस को पकड़ते हैं और इसको भी लाइन करते हैं तो ये देखो बिल्कुल दोनों एक ही लाइन में दोनों चीजें आ गई हैं, हमारे पास अलाइन होके आ गई हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को इकट्ठा क्लिक कर लें तो हमारे पास दोनों चीजें एक ही जैसी अलाइन होके आ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से ये इसको थोड़ा सा हम ये हमारे राइट अलाइन हो गया, पहले हमारे पास ये सेंटर में अलाइन हो गया और ये इसी तरह से लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है। ये अलाइनमेंट की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है कि जो कि आपको आगे जाके बताऊंगी कि आपने जब फर्दर अपने पोस्टर्स क्रिएट करने हैं तो उसमें अलाइनमेंट की ऑप्शन जो है वो कितनी आपके लिए यूजफुल होगी। इसके बाद यहाँ हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में यहाँ पे हमारे पास लाइक आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक डॉट सा आ गया, इसके साथ इसी तरह इसको बुलेट हमारे पास लेटर्स होते हैं, जैसे कि अब जहाँ पे फूड मेन्यू है अगर हमने इसको बुलेट लेटर्स में करना है, बुलेट के साथ ऐड करनी है, तो हमने इसके साथ बुलेट ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि मैंने भी आपको बताया टेक्स्ट के ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट में हमारे पास क्लिक टू टेक्स्ट टू एज टू पेज जब करता है तो वहां पे एड अ हेडिंग पे आता है। हेडिंग पे आता है तो वो थोड़े से बोल्ड लेटर्स देगा आपको। एड अ सब हेडिंग पे आएगा तो लिटिल बिट स्मॉलर जो होंगे हेडिंग आएगी उसके बाद। और देन एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, तो ये फिर मजीद जो है वो बॉडी टेक्स्ट जो है वो स्लिमर होगा। और ये सब चीजें जो है मैंने आपको बताया कि मैं आपको टाइपोग्राफी में एक्सप्लेन करूंगी फर्दर। हमारा पूरा एक टॉपिक एक लेक्चर होगा टाइपोग्राफी के ऊपर जिसपे हम जस्ट टाइपिंग के ऊपर इसके फॉन्ट्स के ऊपर जो है एक लेक्चर आपको मैं दूंगी, आपको समझ आएगी
कि किस तरह से हम अपने फोन्स को यूज करेंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे हम इसके अंदर बुलेट्स की ऑप्शन यूज करते हैं, तो वो आया कि हमने इसको 1 2 3 वाले बुलेट्स में ऐड करना है, आया कि हमने इसको डॉटेड बुलेट्स में ऐड करना है। ये सब हमारी अपनी चॉइस होगी कि हम इसको किस तरह के बुलेट्स जो है वो लगाना चाहते हैं। देन हमारे पास ये एक स्पेसिंग की ऑप्शन मौजूद है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास फूड मेन्यू में जो स्पेसिंग है वर्ड्स के दरमियान कम है, तो हम लेटर के दरमियान जो स्पेस है वो थोड़ी सी इनहांस कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से उठा लेती हूँ और थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ, तो देखें ये फूड मेन्यू की जो ऑप्शन है थोड़ी सी भर गई है। इस तरह से इसको जब पीछे कर देती हूँ, ये फूड मेन्यू बिल्कुल साफ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग कि हमें फूड मेन्यू जो है वो कितना चाहिए, उसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए, हम उसको जो है वो सेट कर लेते हैं। ये फूड मेन्यू की ऑप्शन की जो स्पेस थी वो थोड़ी सी भर गई है। इसी ये लेटर स्पेसिंग है और ये लाइन स्पेसिंग है, लेकिन ये लाइन स्पेसिंग क्या होगा, इन दोनों में जरा गैप आ जाएगा ज्यादा। लाइक हमारे पास ऊपर जो डिलीशियस का वर्ड लिखा हुआ है और इसी तरह से हमारे पास नीचे फूड मेन्यू लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। देन हमारे पास एक इफेक्ट्स की ऑप्शन मौजूद है। तो अभी हमारे पास मीटिंग में टाइम तो है, वैसे मैं आपको ये इफेक्ट्स वाली ऑप्शन जो है वो आज क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज आपको एक कैनवा की सैर करवा दी जाए। आज हमारी सैर थी कैनवा के ऊपर। तो आपको इफेक्ट्स के बारे में लाइक अगर मैं 1 2 इफेक्ट्स भी बता सकूँ आज, तो वो होगा कि मैं आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा इफेक्ट्स पे ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स में ऑप्शन है। फर्स्टली तो उसने वो कहा कि आपको यहाँ पे वो सिंपल वही ऑप्शन देगा जो आपने लिखा हुआ है, एज इट इज आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको शेडो करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास डिलीशियस का वर्ड है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको शेडो कर दें, तो ये इसको हमने शेडो कर दिया, लेकिन अभी आपको ये नजर नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा सा इन्हांस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक डिलीशियस का शेडो सा बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा है, ये फोकस करके थोड़ा सा देखें, तो हमें ऐसा करती हूँ कि फूड मेन्यू पे मैं जो है शेडो करती हूँ, और शेडो का जो कलर है उसको हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल अपने पास रखी हुई है, तो आपको ये बातें नोट करने वाली हैं कि शेडो जो है बहुत अहम इफेक्ट है। डिजाइन जो है वो आपका प्रोमिनेंट होता है शेडो इफेक्ट के साथ। आपने इसका जो ऑफसेट है यहाँ पे वो 15 रखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 50 है, इसको आपने 15 करना है इसका ऑफसेट। ये एक हल्की सी जो है वो पर्क बना देता है, आपकी जो डिजाइन है, जो आपकी वर्डिंग है, जो आपने फॉन्ट लिखा हुआ है ना, उसके साथ एक आपकी पतली सी पर्क बन जाती है, एक तय बन जाती है, जिसमें आपकी डायरेक्शन जो है वो इसकी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे -45 है, तो अगर हम इसको इनहांस कर देते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से चेंज होना शुरू हो जाती है। डायरेक्शन जो है वो आपने इसकी 0 करनी है, और ब्लर भी जो है वो इसका आप 0 कर देंगे, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपने इसकी 100% रखनी है। ठीक है, ये बातें होती है जो कुछ याद रखने वाली होती हैं। जैसे कि हम इसके हम ट्रांसपेरेंसी 0 कर दिया, ब्लर इसका 100 कर दिया, और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी हमने अगर हम 0 कर देंगे, तो बिल्कुल हमें किसी भी डायरेक्शन में नजर वो नहीं आएगा। तो अभी हम जैसे इसमें एक शेडो वाला जो इफेक्ट है वो यूज कर रहे हैं। अगर हम जहाँ पे अपने जैसे कि ये पोस्ट है ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करती हूँ आपके सामने, अभी मीटिंग में 10 मिनट्स है। ठीक है, अभी जस्ट मैं डिलीशियस को थोड़ा सा इनहांस करने लगी हूँ, इसलिए मैंने वो जो सारी पोस्ट है उसको वाइट कर दिया, ताकि आपको ये चीज आज समझ आ जाए। हम शेडो को अगर पढ़ने पा रहे हैं आज, तो हमें शेडो जो है वो कंप्लीट जो है वो समझ आ जाए कि शेडो को हमने किस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, डिलीशियस अब आपके सामने जो है वो खासा बड़ी फॉर्म में आ गया है। असल में हमें इसका जो फॉन्ट है उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देन वो आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए, जब हम इसको नन करते हैं, तो ये देखिए ये डिलीशियस अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम इसको शेडो लगाते हैं, तो ये देखें एक हल्की सी लेयर है जो आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे इसके साइड पे बन रही है। ये बिल्कुल इस तरह से।
तो ये जो शेडो का जो इफेक्ट है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ये अब एक डिफरेंट इम्पैक्ट दे देता है हमारी इस चीज को। बिल्कुल इस तरह जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये एक इस तरह सिंपल से लिखा हुआ नजर आ रहा है, और शेडो के साथ अगर ये अपनी लुक को चेंज कर देता है बिल्कुल, तो ये हमें ब्लैक कलर में जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अगर हम इसको ब्लैक कर देते हैं ना, तो ये देखें ये ब्लैक में और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, ये अब ये जो ग्रीन चीज के साथ आ रही है, ये इसकी शेडो का आ रहा है, और ये एक बहुत इफेक्टिव इफेक्ट है, जो कि आपके जो फॉन्ट को, आपके वर्ड को बिल्कुल जो है वो लिफ्ट कर देता है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में ले आता है। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा एक इफेक्ट है, और मीट का टाइम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इस तरह से हम अपने कंप्लीट जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लास में। तो आज तक का जो हमारा सेशन था वो इफेक्ट्स के ऊपर था, और एक इफेक्ट हमने आज उसको पढ़ लिया है अच्छे से, और आने वाले सेशन में हम अपने बकाया के इफेक्ट्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।